Hello everyone, welcome to Guruji English classes. So, how are you? What's going on? आज हम बात करेंगे स्कूल में इस्तेमाल किए जाने वाले सेंटेंस की। आई होप मेरी आवाज आपको क्लियरली आ रही होगी। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए यस। ओके, ऑसम। आज का जो टॉपिक है हमारा, स्कूल में यूज किए जाने वाले बहुत सारे सेंटेंस। स्कूल में हम रहेंगे तो क्या क्या सेंटेंसेस अपने को यूज करने रहेंगे, ऐसी प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। राइट, ऑसम। ओके, now the time is 7 a.m. and we are starting our daily use English practice. Daily use English practice. और सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव एन इम्पोर्टेंट अपडेट। जुलाई खत्म हुई, यानी आज कल परसों, आफ्टर 3 days वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो लेवल। बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे स्पोकन इंग्लिश, एक बार बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको कुछ भी नहीं आता है, ABCD से शुरू करने वाले हैं 1 अगस्त से अपना कोर्स है स्पोकन इंग्लिश। और उसके बाद लेसन होने के बाद, पहले सबसे पहले एक लेसन होगा, उसमें भी प्रैक्टिस करेंगे आप। और उसके बाद फिर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे लाइव। राइट। तो ये सेशन जो है 7 से रह के लगभग 7:20 तक रहेगा। जो लेसन है, सेशन के अंदर जो लेसन है वो 7:20 तक रहेगा। और 7:20 के बाद अपन लोग प्रैक्टिस करेंगे। राइट। तो मैं आपसे बात करूंगा, वी विल प्रैक्टिस लाउडली एंड लाउडली एंड लाउडली। राइट। तो अगर आप सिर्फ यूट्यूब से सीखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल फ्री है, लाइफ टाइम के लिए फ्री है। इनफैक्ट हमारी ऐप के ऊपर एक कोर्स है स्पोकन इंग्लिश मास्टरी, वो भी लाइफ टाइम के लिए फ्री है। द ओनली थिंग, अगर आप मेरे साथ जूम पर लाइव आना चाहते हैं और मेरे 30+ कोर्सेज का एक्सेस लेना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए, जिसमें SEO, डिजिटल मार्केटिंग, एडसेंस, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब चीज़ों की डिटेल में कोर्स है, डिटेल में हर चीज़ है, प्लस फुल सपोर्ट है। इंग्लिश का बैच होता है मॉर्निंग में 7 बजे, और डिजिटल मार्केटिंग का बैच होता है 9 बजे, 9:30 बजे। राइट, डेली, डेली इन द मॉर्निंग। शाम को भी सेशंस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की सेंटेंसेज हैं हमारे कि हम स्कूल में हैं तो किस तरह के सेंटेंसेज अपने को प्रैक्टिस करने हैं। तो वेरी वेरी सिंपल सेंटेंसेज इन आवर स्कूल, बहुत ही सिंपल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर गोइंग टू योर स्कूल, तो एक ही सेंटेंस है गुड मॉर्निंग। टीचर्स के साथ तो गुड मॉर्निंग ही रहेगा। दोस्तों के साथ आप कह सकते हैं हेलो, हे, व्हाट्सअप। टीचर्स गुड मॉर्निंग, विद फ्रेंड्स हेलो, हे, व्हाट्सअप। राइट। हाउ वॉज योर इवनिंग, मतलब तुम्हारा जो है कल वाला दिन कैसा बीता, जो कल का दिन था वो कैसा बीता, आप ऐसे पूछ सकते हो। कोई ऐसी मैंडेटरी बात नहीं है कि आपको पूछना ही है, पूछ सकते हो। आप ये भी कह सकते हो हाउ हाउ इज हाउ इज इट बीन, कैसा रहा अब तक का, मतलब 2-3 दिन बाद मिले हो आप, 2 दिन बाद मिले हो, तो आप कह सकते हो हाउ इज इट बीन, कैसा रहा। और आपको अगर ये पूछना है सामने वाले से कि आप कहाँ रहे 2 दिन या हफ्ते भर, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी हो, तो आप कह सकते हो हे अनिल, वेयर हैव यू बीन, कहाँ रहे भाई, वेयर हैव यू बीन, आई वांटेड टू मीट यू, आई वाज लुकिंग फॉर यू, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, आई वांटेड टू मीट यू, आई वाज लुकिंग फॉर यू, आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस विद यू, मेरे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है तुमसे डिस्कस करने के लिए। राइट। और अगर कोई नया बंदा आपसे मिलता है स्कूल में, जिसका नया एडमिशन हुआ है, तो आप कह सकते हैं हाय, आई डोंट थिंक वी हैव met before, I don't think we have met before, I don't think we know each other, my name is Sunil, how about you, मेरा नाम सुनील है। किसी से मतलब मिल रहे हो आप, नया आदमी है, तो आप कहोगे हाय, हाउ आर यू, आई डोंट थिंक वी नो ईच अदर, so let's get started, my name is Sunil, what about you, right, I live in Aligarh, where do you live, like that you can start your conversation, right?
एंड स्कूल में हैं आप और नए स्टूडेंट हैं आप, और आपको ना तो लाइब्रेरी का रास्ता पता है, ना आपको कंप्यूटर लैब का रास्ता पता है, ना आपको सीसी जो को करिकुलम वर्क होते हैं, सीसीए को करिकुलर एक्टिविटीज, सम पीपल कॉल इट एसपीडब्ल्यू, उस रूम का नहीं पता है, तो आप लोगों से पूछते हैं कि रास्ता किधर से है, तो इंग्लिश में पूछिए, कुड यू टेल मी हाउ टू गेट टू द लाइब्रेरी, could you tell me how to get to the toilet, could you tell me how to get to the principal room, could you tell me how to get to the computer lab, or you can simply say please tell me where is the library, please tell me where is the computer room, please tell me where is principal room, please tell me where is the toilet. Simple sentences. इतना ज्यादा आप बोलेंगे could you tell me how to get to the library, this is awesome, but if you say please tell me where is library, simple, easy. Please tell me where is library, please tell me where is the police station, please tell me where is library, please tell me where is sixth class room, where is the classroom for sixth standard, right? Where is the assembly hall, where is the canteen, please tell me. Simply please, देखिए प्लीज बोलेंगे तो मीठा मीठा रहेगा मामला. इज देयर अ बाथरूम अराउंड हियर, क्या आसपास बाथरूम है? भाई स्कूल में जाएंगे टॉयलेट तो लगेगी. इज देयर अ बाथरूम अराउंड हियर, क्या आसपास कोई बाथरूम है? मतलब दूर तो होगा, स्कूल बड़ा होगा ना, हाँ, दूर तो हो सकता है, तो आसपास जल्दी बताओ यार, प्रेशर लगा. इज देयर अ बाथरूम अराउंड हियर, इज देयर अ बाथरूम अराउंड हियर, ये भी रहेगा, इज देयर अ बाथरूम अराउंड हियर. अब आप किसी को रास्ता बता रहे हो, तो आप कह सकते हो टेक अ लेफ्ट एट द इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मतलब जो चौराहा आपका पड़ेगा वहां से लेफ्ट ले लो. नेक्स्ट जो इंटरसेक्शन है, यहाँ से आगे बढ़ो, जो चौराहा पड़ेगा वहां से लेफ्ट ले लो. दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन. ओके. Take a left at the next intersection, or you can say go straight till the end and take left. End तक सीधे जाओ और वहां से लेफ्ट लो. Go straight till the end, take right. Go straight, take left. Go straight from the T point, take right, take left. ये ट्रैफिक में भी आता है, टी पॉइंट जहाँ रूट खत्म हो जाता है, टी पॉइंट राइट और लेफ्ट ही बचते हैं वहां पे. ओके. सो अगर टीचर से कह रहे हैं आप, टीचर का कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन सिंपली से कैन यू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट अगेन. तो बट ये टीचर के लिए नहीं है, ये बगल वाले दोस्त के लिए है. कैन यू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट अगेन, ये बहुत ही ज्यादा रूड सेंटेंस है. ठीक सेंटेंस है, मतलब ज्यादा रूड वूड कुछ नहीं है इसमें, बट इट्स नॉट पोलाइट. कैन यू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट अगेन. बट अगर यही सेंटेंस आपको टीचर के साथ बोलना हो या पोलाइटली बोलना हो, तो आप बोलेंगे कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट अगेन. Could you please explain this concept again? I'm not sure I understand this question. Could you help me? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्वेश्चन, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? I'm not sure I understand this question. Could you help me? Could you please help me? Could you help me? Could you please help me? Please help me. Simply you can say please help me. Could you के चक्कर में शुरू शुरू में ना पड़े, शुरू शुरू में ना पड़े कुड वुड के चक्कर में, सीधा बोले प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन. हो गया, इंग्लिश हो गई. आई एम पूरा बोलना है तो बोल दीजिए आई एम नॉट श्योर आई अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, कुड यू हेल्प मी, तो ये पूरा हो गया. अगर आप नाइन्थ टेंथ 11th 12th में हैं, तो ऑब्वियसली आप इंग्लिश काफ़ी समझते हैं, काफ़ी आती है आपको, तो आप इजीली बोल सकते हैं आई एम नॉट श्योर आई अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, कुड यू हेल्प मी. क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? मे आई बोरो अ पेन, मे आई बोरो योर पेन. उधार लेना है, मतलब वापस देना है. बोरो, मे आई बोरो अ पेन, मे आई बोरो योर पेन. ओके. कुड आई प्लीज हैव अ कॉपी ऑफ द असाइनमेंट. जो असाइनमेंट मिला है उसकी कॉपी चाहिए मुझे. तो कॉपी कैसे होगी? फोटो कॉपी करानी पड़ेगी, दुकान में आना पड़ेगा, बट सामने वाला अलाउ करेगा तभी तो. कुड आई प्लीज हैव अ कॉपी ऑफ द असाइनमेंट, कुड आई प्लीज हैव अ कॉपी ऑफ द असाइनमेंट. वुड यू माइंड इफ आई यूज योर नोट्स फॉर रेफरेंस. मतलब तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा मैं अगर आपके नोट को एक रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करूं, मतलब उससे कुछ नॉलेज ले लूँ, सीख लूँ तुम्हारे नोट्स में से, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? वुड यू माइंड इफ आई यूज्ड योर नोट्स फॉर रेफरेंस, would you mind if I used your notes for reference, would you mind if I used your notes for reference, can I turn in my project late, can I turn in my project late. इसका मतलब है क्या मैं अपने प्रोजेक्ट में देरी से आ सकता हूँ, यानी कुछ लोग जल्दी आएंगे, वो अपना प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे, मैं बाद में आऊंगा. कैन आई टर्न इन माई प्रोजेक्ट लेट, कैन आई टर्न इन my project late. Okay.
व्हेन इज द डेडलाइन फॉर दिस असाइनमेंट, इस असाइनमेंट की डेडलाइन क्या है, यानी ये इस होमवर्क को हमें कब तक करना है, इस प्रोजेक्ट को हमें कब तक करना है। व्हेन इज द डेडलाइन फॉर दिस असाइनमेंट। डिड यू फिनिश द होमवर्क फॉर हिस्ट्री क्लास, जो हिस्ट्री क्लास का होमवर्क था वो क्या तुमने फिनिश किया? हाँ नहीं किया, पिटाई होगी बेटा आज। डिड यू फिनिश द होमवर्क फॉर हिस्ट्री क्लास, डिड यू फिनिश द होमवर्क फॉर हिस्ट्री क्लास। व्हाट टॉपिक आर यू राइटिंग अबाउट फॉर द एसे, निबंध में तुम क्या टॉपिक लिख रहे हो? व्हाट टॉपिक आर यू राइटिंग अबाउट फॉर द ऐसे, व्हाट टॉपिक, टॉपिक, व्हाट टॉपिक आर यू राइटिंग अबाउट फॉर द ऐसे। Let's divide let's divide the tasks among us. Let's divide the tasks. Task means काम, जो भी काम दिया है टीचर ने या जो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। Let's divide the tasks among us. हु विल प्रेजेंट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कौन करेगा? वी आर 7 स्टूडेंट्स, राइट? वी आर 7 पीपल, वी ऑल आर वर्किंग ऑन दिस, बट हु विल प्रेजेंट द प्रोजेक्ट? कैन यू रिव्यू माई सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट, कैन यू रिव्यू माई सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट बनकर आई है उसमें मेरा सेक्शन क्या है उसको आप रिव्यू कर सकते हैं, राइट? आपको हेल्प चाहिए किसी से, आप कहिए आई एम हैविंग ट्रबल विद दिस प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी? आई एम हैविंग ट्रबल विद दिस प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी? मतलब ये इस, इस समस्या से मुझे दिक्कत हो रही है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आई एम हैविंग ट्रबल विद दिस प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी? कैन यू क्लैरिफाई व्हाट वी आर सपोज टू डू फॉर दिस एक्सरसाइज। मतलब ये जो एक्सरसाइज दी है आपने, क्या आप हमें बता सकते हो करना क्या है? क्लैरिफाई करो, मतलब डिटेल में बताओ, साफ साफ बताओ करना क्या है। कैन यू क्लैरिफाई व्हाट वी आर सपोज टू डू फॉर दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में एग्जैक्टली करना क्या है? कैन यू क्लैरिफाई what we are supposed to do for this exercise? I don't understand the instructions. Could you go over them again? मतलब जो आपने मुझे हमें निर्देश दिए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं, वो मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं, आप एक बार और बताइए। I don't understand the instructions. Could you go over them again? I don't understand the instructions. Could you go over them again? Social interactions and friendship. अब मान के चलो अब शनिवार है, अब संडे है, कल स्कूल, मंडे को आएंगे, दोस्तों से बातचीत चल रही है। सो व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द वीकेंड, तुम्हारी वीकेंड में क्या प्लान है? अब सिंपली यही पूछ सकते हो, व्हाट इज योर वीकेंड प्लान, व्हाट इज योर वीकेंड प्लान, और यू कैन सिंपली से व्हाट आर यू डूइंग टुमारो, यू कैन सिंपली से हाउ आर यू स्पेंडिंग योर संडे। देयर आर मैनी वेज, पूछने के बहुत सारे तरीके हैं, राइट? सो व्हाट इज योर वीकेंड प्लान, व्हाट आर योर प्लान्स ऑन दिस वीकेंड, how you are going to spend your Sunday, what are you doing tomorrow? Anyways, right? Do you want to hang out after school? Do you want to hang out after school? Hang out means होता है मजे लेना, मस्ती करना दोस्तों के साथ, दैट इज कॉल्ड हैंग आउट। चिल मारना, हैंग आउट। मतलब स्कूल एक मंजिल है, घर एक मंजिल है, उसके बीच में जहां भी आप टंगे हो वो हैंग आउट है। स्कूल एक मंजिल है, घर एक मंजिल है, उसके बीच में आप जहां टंगे हो वो हैंग आउट। कुछ लोग जूम पर टंगे हुए हैं, हम लोग जूम पर हैंग आउट कर रहे हैं, कुछ लोग चिल मार रहे हैं, पिज्जा रेस्टोरेंट में हैंग आउट कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है लोग कहाँ 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 हैंग आउट कर रहे हैं। आई हर्ड अबाउट द इवेंट दिस फ्राइडे, आर यू गोइंग? मतलब मैंने सुना वो जो इवेंट फ्राइडे को हो रहा है उसके बारे में सुना मैंने, तुम जा रहे हो? आई हर्ड अबाउट द इवेंट दिस फ्राइडे, आर यू गोइंग? राइट? सो इट्स वेरी हॉट, आई एम स्वेटिंग, बहुत गर्मी है। तो कभी कभी हमें गर्मी में रहना चाहिए, समटाइम्स वी शुड स्पेंड टाइम इन हॉट, राइट? आई थिंक वी शुड कंसीडर अ डिफरेंट अप्रोच, मतलब किसी एक तरीके से काम कर रहे हैं सब लोग, थोड़ा सा आपको अलग तरीका बताना है उनको, तो आप बोल सकते हो आई थिंक, मुझे लगता है, वी शुड कंसीडर, हमें विचार करना चाहिए, अ डिफरेंट अप्रोच, एक नए अलग तरीके पर अपने को विचार करना चाहिए। आई थिंक वी शुड कंसीडर अ डिफरेंट अप्रोच, अलग तरीके पर अलग तरीका कंसीडर करना चाहिए मुझे लगता है, इन माई ओपिनियन। देखो यार, जब तुम्हारे को ना कोई डीएम नहीं हो, तुम प्रिंसिपल नहीं हो, टीचर नहीं हो, इंचार्ज नहीं हो, बट तुम्हें फिर भी अपनी बात कहनी है, तो तुम दबंगई से नहीं कह सकते हो, तो फिर तुम्हें वहां पर ना अपनी ऐसे कहनी पड़ेगा, मेरे हिसाब से, इन माई ओपिनियन द सॉल्यूशन माइट बी, समाधान ये हो सकता है। अब वो क्या हो सकता है उसके आगे बोली गया, जैसे कि इन माई ओपिनियन द सॉल्यूशन माइट बी दैट वी ऑल गो बाय
अब बस, मतलब अलग अलग कारों में जाने की बजाय आप बस से जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। इन माई ओपिनियन द सॉल्यूशन माइट बी लर्निंग इंग्लिश ऑनलाइन। इन माई ओपिनियन द सॉल्यूशन माइट बी bring food from our homes. कोई भी समस्या है, इन माई ओपिनियन द सॉल्यूशन माइट बी, कैन वी टॉक मोर अबाउट दिस टॉपिक ड्यूरिंग आवर नेक्स्ट मीटिंग। देखो यार, मैं अभी बिजी हूँ, जब अगली बार मिलेंगे तब हम इस टॉपिक पर ज्यादा बात कर सकते हैं। कैन वी टॉक मोर अबाउट द टॉपिक ड्यूरिंग आवर नेक्स्ट मीटिंग। कैन वी टॉक मोर अबाउट दिस टॉपिक ड्यूरिंग आवर नेक्स्ट मीटिंग। देखो यार, अभी बिजी हूँ मैं। ठीक है, फिर टालने का तरीका भी हो सकता है ये भी कहने का तरीका हो सकता है मैं बहुत बिजी हूँ, साफ साफ मना नहीं कर रहा बंदा, कह रहा है कैन वी टॉक मोर अबाउट दिस टॉपिक ड्यूरिंग आवर नेक्स्ट मीटिंग। आई प्रेफर स्टडिंग इन द मॉर्निंग रादर देन एट नाइट। हाँ, अब मैं भी कह सकता हूँ इस बात को। आई प्रेफर स्टडिंग, आई प्रीफर का मतलब होता है दो ऑप्शन है मेरे पास, उसमें से ज्यादा कौन सा पसंद है, दैट इज कॉल्ड प्रीफर। प्रीफर, आई प्रीफर स्टडिंग इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह ज्यादा पढ़ना ज्यादा पसंद है, रात के बजाय रादर देन एट नाइट। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ बिकॉज आई इंजॉय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मेरा जो पसंदीदा विषय है वो गणित है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में आनंद की अनुभूति होती है। आई थिंक दिस बुक इज इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ इट्स प्लॉट। आई थिंक दिस बुक इज इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ इट्स प्लॉट, इसका मतलब है मुझे लगता है ये जो किताब है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो प्लॉट है, इसका प्लॉट क्या होता है कि जहाँ ये कहानी रची गई है, बनाई गई है। फॉर एग्जाम्पल, एक सीरीज चल रही है आजकल पंचायत, नेटफ्लिक्स पे है, शायद अमेजोन पे है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। पंचायत वो एक गांव में है, बहुत ही देहाती टाइप का गांव है, वहां पर एक सेक्रेटरी आता है, तो वो प्लॉट है उसका, उसको प्लॉट बोलते हैं कि वो कहानी बनाई कहाँ गई है। शोले मूवी जंगलों में, पहाड़ों के बीच में, गांव में है, तो वो दैट इज कॉल्ड प्लॉट। एक होती है स्टोरी, एक होता है प्लॉट। प्लॉट वो होता है जहाँ वो कहानी रची बसी गई है। प्लॉट वैसे भी तो वही होती है ना, जमीन का टुकड़ा, जहाँ वो कहानी बनी है वो प्लॉट है। ओके, सो आई थिंक दिस बुक इज इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ इट्स प्लॉट। ये किताब बहुत अच्छी है क्योंकि इसका प्लॉट बहुत अच्छा है। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम सॉरी आई डिडंट मीन टू इंटरप्ट, प्लीज कंटिन्यू। मतलब किसी को आपने गलती से डिस्टर्ब कर दिया था, आप कह रहे हो नहीं नहीं भाई साहब, मेरा डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं था, कृपया कंटिन्यू करें। मेरा डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं था, इसका मतलब है आई एम सॉरी आई डिडंट मीन टू इंटरप्ट। इंटरप्ट, रोक टोक। आई एम सॉरी आई डिडंट मीन टू इंटरप्ट, प्लीज कंटिन्यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज कैन वी फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस इशू। मतलब एक बहसबाजी हो गई है, मुद्दा छिड़ गया है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो क्या उसमें हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज ढूंढ सकते हैं, तुम भी खुश मैं भी खुश, दोनों ही खुश नहीं है बट थोड़ा थोड़ा खुश हो जाए, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज। कैन वी फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस इशू। ये जो मुद्दा है इस पर कॉम्प्रोमाइज पा सकते हैं हम, ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड यह होता है कि बहुत ज्यादा खुश है बंदा, या फिर घाबड़ा हो गया आदमी। घाबड़ा मतलब समझ में नहीं आ रहा करें क्या। और ये दोनों सिचुएशन में होता है। जब आदमी बहुत खुश होता है, जब उसको बहुत पैसा मिल गया, बहुत खुशी मिल गई, बहुत सक्सेस मिल गई, तो उसे भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। और जब उसके ऊपर बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, बहुत बड़ा सिलेबस आ जाता है, इतना सारा सुनील जी ने पढ़ा दिया, गुरु ने पढ़ा दिया, तो अब क्या करें, इसको ओवरवेल्म सिचुएशन बोलते हैं। हो क्या करना है, इतना सारा हो गया, तो दैट इज कॉल्ड ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड, राइट। आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड विद द वर्कलोड, मतलब इतना सारा काम है, इसे ओवरवेल्म फील कर रहा हूँ, मतलब मैं दिमाग की दही हो चुकी है। कैन वी डिस्कस दिस, क्या हम इस पर बात कर सकते हैं, क्या हम इस पर बात कर सकते हैं। अरे काय को टेंशन ले रहे हो, जितना कर पा रहे हो करो, ईमेल लिख के भेज दो, राइट। टीचर को बोल दो नहीं हो रहा मेरे से, ये तो टेंशन नहीं लेने का है, राइट। आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड विद द वर्कलोड, कैन वी डिस्कस दिस। हाँ, 100% डिस्कस करो यार, मस्त रहो, चिल मारो। ओके, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्लास इज हाउ डू यू फील अबाउट द न्यू स्कूल पॉलिसी। तुम नई स्कूल पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हो, कैसी लग रही है तुम्हें, सही लग रही है, डू यू फाइंड इट गुड। हाउ डू यू फील अबाउट द न्यू स्कूल पॉलिसी। We have to be in school dress daily, and we have to be on time, otherwise the punishment is very severe. Do you like this policy? This is how you are talking to your friend. Policy कैसी लगी, इतने नियम कानून फलाना ढिमकाना। So how do you feel about the new school policy? Do you like it? Do you not like it? What is your feedback? What do you think about it? तो एक सेंटेंस है ना, थोड़ी बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हमको करनी चाहिए। What did you think of the movie
वी वॉच्ड इन क्लास, जो क्लास में मूवी दिखाई गई थी वो आपको कैसी लगी, उसके बारे में आपका क्या विचार है। वॉट डिड यू थिंक, वो तुम्हें कैसी लगी, तुम्हें कैसी लगी, क्या विचार है। वॉट डिड यू थिंक ऑफ द मूवी वी वॉच्ड इन क्लास, कैसी लगी वो मूवी, क्या सीखा, व्हाट डिड यू लर्न। हम्म। क्लासेस में मूवी चलती है ना, कोई साइंटिफिक टॉपिक होता है, कुछ होता है। एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस सेशन इज, हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज अबाउट द स्कूल इवेंट, जो स्कूल में इवेंट हो रहा है उसके बारे में तुमने जो लेटेस्ट न्यूज है वो सुनी है। मुझे लगता है वो पोस्टपोन हो रहा है। आई थिंक इट इज गेटिंग पोस्टपोन्ड। दे आर सेइंग दैट दे आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस इन द स्टेडियम, नॉट इन द स्कूल। तो इस तरह की बातें हो सकती हैं। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके स्कूल में ऐसे कौन से सेंटेंसेस बोले जाते हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किए। चैट बॉक्स में बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि वो कौन से सेंटेंसेस हैं जो मैंने नहीं कवर किए और आप लोग अपने स्कूल में बोलते हैं। राइट। फिर मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में नए सेंटेंसेस के साथ। कोई भी सेंटेंस है, कोई भी लॉजिक समझना चाहते हैं, ग्रामर समझना चाहते हैं मेरी स्टाइल में, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और मेरे साथ लाइव प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो कि अभी होगी। यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दिया जाएगा। अब हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम लाइव डिस्कशन करेंगे। तो दिस इज़ द डेली रूटीन। पहले हम एक लेसन डिलीवर करेंगे, उतनी देर हम यूट्यूब पर लाइव रहेंगे, और उसके बाद हम अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे जूम में लाइव, उनके साथ डिस्कशन करेंगे। राइट। सी यू टुमारो with the new and next or different lesson.